नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरठ में किसानों की महापंचायत में शिरकत की और इस दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राम जन्मभूमि के दर्शन कराने के लिए दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे। वहीं दर्शन के बाद से कनक भवन और हनुमानगढ़ी में माथा टेकेंगे। इसके साथ ही दिनेश शर्मा अयोध्या महोत्सव के समापन के लिए पहुंचे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाने मथुरा पहुंची है। इस दौरान वसुंधरा राजे 2 दिन मथुरा रहेंगी और इसके साथ ही गोवर्धन महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगी। 3 दिवसीय दौरे पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बहराइच पहुंचे। उनका घाघरा घाट पर लोगों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। गंगा और घाटों की स्वच्छता को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने वाराणसी के गंगा नदी और घाटों की सफाई के लिए बड़ा आयोजन किया है। इसमें बड़ी संख्या में काशी वासियों ने भी हिस्सा लिया। अमेठी के भावलपुर गांव में घर से कुछ ही दूरी पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर डाली। युवक का शव खेत में लहूलुहान हालत में मिला। प्रतापगढ़ के तड़वा गांव के पास अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस अपहरण की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अज्ञात मोबाइल से 30 लाख देने का मैसेज करवाकर रची अपहरण की कहानी थी, जिसका खुलासा एएसपी पश्चिम दिनेश द्विवेदी ने किया। मुजफ्फरनगर की कोतवाली क्षेत्र स्थित काली नदी पर्दाफाश में युवक ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर गोताखोरों ने उसे बचाया। कानपुर की जेल में बंद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2 दिन पहले मृतक पर रेप का आरोप लगा था। मृतक युवक को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। सीतापुर पुलिस और परिजनों के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल 2 लोगों की मौत के बाद मुआवजा नहीं देने पर हंगामा काटा गया। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी सुर्खियों का। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी की बड़ी रैली। ममता बनर्जी पर किया कटाक्ष, कहा नंदीग्राम में ही गिरेगी दीदी की स्कूटी। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने थामा बीजेपी का दामन। ब्रिगेड ग्राउंड में मंच से भरी हुंकार, कहा कोई हक छीनेगा तो हम खड़े हो जाएंगे। कल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। महंगाई और किसानों के मुद्दे पर हंगामे की आशा। कांग्रेस विधानसभा तक करेगी पैदल मार्च। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। 10 मार्च को विधानसभा में लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, कहा एक है कांग्रेस, नहीं है कोई टकराव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश स्तरीय अवार्डों की घोषणा। अलग अलग श्रेणियों में 29 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। कल सीएम आवास पर होगा राज्य स्तरीय समारोह। अब हरियाणा से दिल्ली आना जाना होगा आसान। पुलिस ने खोला झाड़ौदा बॉर्डर। 26 जनवरी को हिंसा के बाद से बंद था बॉर्डर। आईपीएल 2021 का शेड्यूल जारी। 9 अप्रैल से चेन्नई में होगा आगाज। 30 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा फाइनल। मेरठ में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। किसानों को संबोधित करेंगी प्रियंका। प्रियंका गांधी की मेरठ में महापंचायत। ट्रैक्टर पर बैठकर किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी। महापंचायत को संबोधित कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। खुद पर गोली चलवाने वाले बीजेपी सांसद की बहू ने किए बड़े खुलासे। बहू ने कहा मेरी जान को खतरा, आयुष दिल्ली में छिपा बैठा, कभी भी कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। सीएम
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को आज याद किया। लखनऊ के लोक भवन प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। तो पंडित गोविंद बल्लभ जी की मूर्ति को पुष्प अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा है कि देश और समाज की प्रगति के लिए महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं ने व्यक्तित्व और कृतित्व से उपलब्धियों के उच्चतम आयाम स्थापित किए हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। लखनऊ राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यानी कि कल 8 मार्च को महिला समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 2 दिन तक चलेगा। इस मौके पर आमजन के लिए राजभवन में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सभी आमजन लोग 3 बजे से 7 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे। तो बता दें कि आमजनों के लिए राजभवन खोला जाएगा। महिला समृद्धि महोत्सव का आयोजन यहां किया जा रहा है, जो कि 2 दिन तक चलेगा। कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में किसानों की महापंचायत हुई। मेरठ में किसान महापंचायत को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई किसान महापंचायत कर चुकी प्रियंका गांधी अब मेरठ में भी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की ये 5वीं महापंचायत हुई है। वहीं महापंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। आज इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करें, कब करें, कितने समय के लिए करें, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी लखनऊ दौरे के दौरान योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगाए। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर भी उंगली उठाई। उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर बरसे और भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप उन्होंने लगाए। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह आज लखनऊ में है और इन्होंने आज पार्टी की सदस्यता बहुत सारे लोगों को दिलाई है। लगातार यूपी के दौरे पर रहते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित सब भ्रष्टाचार हो या जो भी हो मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं और इसकी बदौलत इन पर कई मुकदमे भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुए हैं। ऐसे में बात करने के लिए संजय सिंह जी खुद मेरे साथ हैं। संजय सिंह जी, आप लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं और बेसिक मुद्दे उठाते रहे हैं। नतीजा यह रहा कि कई मुकदमे आप पे हुए। आपको डर नहीं लगता यूपी में? मुकदमे करने दीजिए, मुकदमे करना उनका काम है, जनता के मुद्दे उठाना हमारा काम है। और डर डर के जीने से अच्छा है कि आदमी कुर्ता उतार के घर पे बैठे। राजनीति क्यों करेगा फिर? अगर आप जनता के मुद्दे को उठाने के लिए राजनीति में हैं तो डर का कोई स्थान नहीं है राजनीति में। डरना है तो कुर्ता पैजामा उतार के घर पे बैठिए। डॉक्टर ने थोड़ी बताया राजनीति करने के लिए। तो यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, फिर भी बोलना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ, जो काम मैं कर रहा हूँ लगातार। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार, आप लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन अभी उन मुद्दों की विशेष कोई जांच नहीं हुई। ऐसे में आपको लगता है कि मुद्दा उठाने के जब कातिल ही मुंसिफ बना हुआ है तो जांच कैसे होगी? भ्रष्टाचार करने वाले ही जांच के अधिकारी हैं, तो कैसे सच सामने आएगा? आज जो मैंने मामला उठाया, सिद्धार्थ नगर में एक महिला को अपने बच्चे को गोदाम के अंदर जन्म देना पड़ता है।
क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र गई थी तो स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। एक महिला को बस्ती के अंदर ऑटो रिक्शे में बच्चे को जन्म देना पड़ता है क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची और उसका बच्चा मर गया। एक बच्ची खुशी मिश्रा को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो पैसे नहीं चुका सकते थे, उसके परिवार के लोग गरीबी के कारण। तो कौन सी आयुष्मान योजना चल रही है हिंदुस्तान के अंदर? कहां है स्वास्थ्य की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में? और योगी जी कह रहे हैं कि हम बंगाल की बेटियों को सुरक्षा देंगे, वहां के गुंडों को ठीक कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हाथरस के अंदर एक मजबूर बेटी का पिता छेड़खानी की शिकायत करता है, उसको गोलियों से भून दिया गया। तो जब कुछ न कानून का राज बचा है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न बिजली है, न पानी, हर चीज में जब भ्रष्टाचार ही करना। अब अभी मैंने आपको बताया जल जीवन मिशन, उसमें अभी योजना धरातल पे आई नहीं, भ्रष्टाचार शुरू हो गया। तो ऐसे बेईमान लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था पे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे आपको क्या कहना है? लगातार अपराध, छिनैती, डकैती, में ना कानून है ना व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडों का राज है। जो गुंडा राज और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे बीजेपी सत्ता में आई थी, आज जनता इनसे बहुत निराश है। हाथरस का कांड हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो, जौनपुर का कांड हो, भिकरू कांड हो, कानून व्यवस्था नाम के कोई पत्रकार मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है, विक्रम जोशी का मामला हो, तो ऐसे तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। जनता का विश्वास इस सरकार के ऊपर से उठ गया है। पुलिस के लोगों का नाम रेप में आता है, पुलिस के लोगों का नाम हत्या के मामले में आता है, पाटीदार का मामला आया था सामने, आपको मालूम होगा। कानून व्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आपकी पंचायत चुनाव को लेके क्या तैयारी है? देखिए, पंचायत चुनाव हम लोग लड़ेंगे मजबूती से। 3000 से लगभग सीटें हैं और उन सारी सीटों पे हमने अपनी तैयारी कर रखी है और बहुत मजबूती के साथ पंचायत का चुनाव लड़ेगी हमारी। धन्यवाद। ये थे संजय सिंह, जिनका साफ साफ कहना था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बिल्कुल खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, जो योगी जी खुद उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं और दूसरे राज्यों में कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था बदहाल है, ऐसे में योगी सरकार को जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ दिनेश त्रिपाठी, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी अपने सांसद आजम खान के समर्थन में 13 मार्च से साइकिल यात्रा निकालेगी। रामपुर से शुरू होने वाली इस साइकिल यात्रा करीब 350 किलोमीटर का सफर तय कर 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। सपा का आरोप है कि रामपुर के सांसद आजम खान के खिलाफ बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इसी के विरोध में साइकिल यात्रा के जरिए सपा जनता का ध्यान आकर्षण करेगी। आपको यहां पर यह बता दें कि सपाई हर दिन करीब 40 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 मार्च को रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का भूमाफियाओं और बाहुबली के खिलाफ एक्शन का सिलसिला प्रयागराज में जारी है और इसी एक्शन के चलते बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से 50 करोड़ रुपए की जमीन को छुड़ाया गया है। ये जमीन नजूल यानी कि प्रदेश सरकार की थी। इस पर अवैध रूप से अतीक अहमद का कब्जा हुआ था और इसी की अवधि काफी समय पहले भी पूरी हो चुकी है और इसी के चलते पीडीए ने कार्रवाई की है और जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि प्रयागराज से आई है। बाहुबली के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पट्टे पर जो दिया गया था, पट्टा निरस्त हो चुका है, उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है और इस पर अवैध रूप से वर्तमान में अवैध रूप से अतीक अहमद का कब्जा था, जिसको आज खाली कराया जा रहा है। इस जमीन इस नजूल बंगला नंबर 19 को 19 और इसके साथ एक लगा हुआ बंगला नंबर 65 है, जो सरकार द्वारा ईवीएम के लिए दिया जाए, ईवीएम स्टोर करने के लिए दिया जा चुका है। इस पर गोडाउन का निर्माण किया जाए। सपा से नाता तोड़कर प्रसपा का गठन करने के बाद से चाचा शिवपाल और भतीजे पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच तल्खी अभी भी बरकरार है। पारिवारिक सम्मान करने से पूर्व मुख्यमंत्री कतई नहीं पीछे हटते हैं और ऐसा ही एक नजारा सैफई में पारिवारिक मांगलिक कार्यक्रम में देखने को मिला है। परिवार के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव की बहन शादी तय होने पर गोद भराई रस्म के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव का सामना चाचा शिवपाल से हुआ।
तो उन्होंने झट से पांव छूकर आशीर्वाद दिया और फिर तुरंत ही दूरियां भी बना ली और कोई बातचीत भी नहीं की। बागपत के ढिकौली गांव में किसान महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों को संबोधित करने पहुंचे। महापंचायत को सफल बनाने के लिए रालोद नेताओं ने पूरी तैयारी की और जयंत चौधरी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने मंच से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि माहौल किसानों के पक्ष में है, सरकार किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। पहले उन्होंने खालिस्तानियों का पैंतरा इस्तेमाल किया और फिर 26 जनवरी के दिन जो भी हुआ उसे एक तैयारी के साथ पेश किया। काम सब बुरे हो रहे हैं, आर्थिक तंगी का दौर है, लोग परेशान हैं अपने रोजगार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने घर भविष्य को लेकर। लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्तित्व की पूजा करते 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 इतने गिर चुके हैं, उन्हें खुद एहसास नहीं हो पा रहा, वो समझ नहीं पा रहे और वे भक्त बन चुके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से स्त्री रत्न सम्मान से कैंसर योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रेशु भाटिया, लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर पहुंचे तो पुलिस कमिश्नर ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंसर पीड़ितों की सेवा करने वाले ही असली भगवान है। गाजीपुर में अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते एक बार फिर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराए गए मकानों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें गाजीपुर सदर कोतवाली के गोरा बाजार स्थित नजूल की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान निर्माण कराया गया था। हाल ही में कब्जा करने वाले 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के चलते 7 लोगों के मकानों को ध्वस्त कर कार्रवाई की गई। राज्य सरकार की है, नानजेडे की ज़मीन है जो विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए आरक्षित की गई थी, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य परियोजनाओं के लिए, जिस पर अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने अपने घर बना लिए थे। उन अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। अभी हाल में जो अतिक्रमण किए गए थे वो 25 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जिसमें से आज 6-7 लोगों का मकान तोड़ा गया है और आगे लोगों को हिदायत दी गई है कि जो भी राज्य सरकार की ज़मीन है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरक्षित है, इस पर कोई अवैध अतिक्रमण न करें। मथुरा की नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के शहर में होल्डिंग्स लगाए हैं। हाउस टैक्स के साथ वाटर टैक्स नहीं चुकाने वाले लगभग 50 बकायेदारों के शहर में जगह जगह होल्डिंग्स लगाई गई है। इसमें बीजेपी नेता समेत वृंदावन के संत और भागवताचार्य का नाम शामिल है। ये होर्डिंग्स मथुरा के वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त की ओर से पूरे शहर के चौराहों पर लगाए गए हैं। बरेली में लोगों का हवाई सेवा का सपना पूरा होने जा रहा है। बरेली एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना होगी और मंत्री नंद गोपाल नंदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। माना जा रहा है कि प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही बरेली के व्यापार को भी एक नई उड़ान मिल पाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि यात्रियों में इतना उत्साह है कि पहले दिन ही दोनों ओर से फ्लाइट की बुकिंग पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। केंद्रीय कारागार और आगरा जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। दरअसल सेंट्रल जेल में फिल्म की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान यूनिट का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकल गया। शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरती और शूटिंग को नहीं रोका। इसी के चलते जिला प्रशासन की लापरवाही सामने देखने को मिली। इसकी शिकायत समाजसेवी ने सीएम योगी से की है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने गोरखपुर के बेतिहयाहता ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई इलाकों में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी और राहगीरों को मुंह मीठा करके ताली और थाली बजाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनवर हुसैन के केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इस अनूठे प्रदर्शन में कांग्रेस जिला महासचिव अनवर हुसैन ने कहा कि पेट्रोल 100 हो चुका है, डीजल 85 का हो चुका है, रसोई गैस के दाम 900 के पार हो चुके हैं। पीएम मोदी की किस्मत से पहले महंगाई डायन थी, अब महंगाई डार्लिंग हो गई है। पेट्रोल
100 रुपये हो गया है, डीजल 85 रुपये हो गया है, रसोई गैस 900 रुपया हो गया है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के किस्मत से हुआ। पहले महंगाई डायन थी और अब महंगाई डार्लिंग हो गई है। आज हम लोगों ने आम लोगों के बीच में मिठाई खिलाए हैं लोगों को और लोगों को मुबारकबाद दिए हैं। बहराइच से चलकर मैलानी रेल प्रखंड में लगभग 13 महीनों से बंद ट्रेनों का संचालन शुरू किए जाने पर यात्रियों में काफी खुशी देखने को मिली। रेलवे ने तैयारियां पूरी करने के साथ साथ स्टेशन की साफ सफाई को लेकर पट्टियों की जांच प्रक्रिया को करने के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मैलानी के लिए रवाना किया। ट्रेन के संचालन जहां लाखों लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी, तो वहीं महीनों से स्टेशन के आसपास बाजार भी अब गुलजार होने लगे हैं। जो बहुप्रतीक्षित ट्रेन, स्पेशल ट्रेन बहराइच से मैलानी हेतु चली है, जिसमें कुछ यात्री टिकट भी कटाए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी की स्कोर्ट और आरपीएफ पुलिस बल भी लगा हुआ है। और हम लोग तो यह स्वतः खड़ा होकर के ट्रेन रवाना किए हैं और रेलवे के भी अधिकारी वहां मौजूद थे, पत्रकार बंधु भी वहां मौजूद थे। कानपुर के जेल में दुष्कर्म के आरोपी की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही युवक को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 दिन पहले उसे जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने अब घटना के बाद से युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। व्यक्ति पर उसी गाँव की एक महिला के साथ रेप करने का आरोप था। इस संबंध में घटना के दूसरे दिन गांव वालों ने सुबोध वाजपेयी को गांव के बाहर से कहीं पकड़ करके ला करके थाने पर सुपुर्द किया था, जिस पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तथा उसे जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया था। आज सुबह जेल में सुबोध की डेथ हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। मृत्यु के सही कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सार्थक कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं की मदद के लिए 300 महिला पुलिसकर्मियों को PRV पर तैनात किया गया है। महिला पुलिसकर्मियों ने अब तक 1,21,509 महिलाओं को मदद पहुंचाई है, जिसमें छेड़छाड़, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का भी निपटारा किया गया है। रात्रि में अकेली महिलाओं और युवतियों को सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाया गया है। आपको यहां बता दें कि मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था, जो अब तक घरेलू हिंसा में 3,27,833 मामलों में महिलाओं को सहायता दे चुका है। मिशन शक्ति महिला शक्ति बन रहा है। 112 के तहत आधी आबादी की मदद की गई है, जिसमें 300 महिला PRV पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने हजारों महिलाओं को मदद पहुंचाई है। मिशन शक्ति अभियान में 17 अक्टूबर 2020 से ये मदद पहुंचानी शुरू की गई। 1 साल में घरेलू हिंसा के जुड़े हुए कई मामलों में महिलाओं की सहायता की गई। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि सभी विभाग और समाज के सभी अंग मिल करके ऐसा काम करें कि हम लोग अपने प्रदेश को महिलाओं के लिए और सभी के लिए और सुरक्षित बना पाएँ। इसमें 112 को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कि हमने अपने ऐसे कॉल जो महिलाओं से संबंधित होते थे उनको बहुत गंभीरता से लिया और उनके ऊपर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव में जमीन से खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे काले रंग की भगवान की प्रतिमाएं मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में आसपास के गांव तक ये खबर फैल गई। इसके बाद से मूर्ति देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो मूर्ति अति प्राचीन लग रही है। ग्रामीणों ने देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलने से क्षेत्र के लोगों का आवागमन के साथ पूजा पाठ भी शुरू की और इसकी जानकारी थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों को भी दी गई है। भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, जिसमें कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, बाराह अवतार एवं राम अवतार, बुद्ध अवतार इत्यादि अवतार माने गए हैं। मूर्ति में ये इन अवतारों के दृश्य दर्शाए गए हैं। यह मूर्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है और यह शोध का विषय है। इस पे शोधकर्ता
प्रकाश डालेंगे भविष्य में। प्रयागराज में 3 साल की बच्ची का पैसे के अभाव में मौत के बाद राजनीतिक पार्टियों ने मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस मामले में समाजवादी पार्टी मौजूदा प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस मामले में प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने 3 साल की बच्ची की मौत के मामले पर मौजूदा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि सरकारी सेवाएं गरीबों को मिल रही है। प्रयागराज में हुई इस घटना ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। एक बच्ची के चिरे हुए पेट के साथ उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, उसने जमीन बेच के पैसा दिया। ये साबित करता है कि मोदी सरकार में गरीब के जान की कोई परवाह हो, दोषी दंडित हो तो पता लगेगा कौन किसको संरक्षण दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। पहले जांच तो हो, कार्रवाई तो हो, तो उसमें पता लग जाएगी सारी चीजें। हम निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं। तो कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद ही तमाम जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आएगा और दोषियों को सजा मिल पाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद विजन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।